बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से आ रही है, जहां सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। एक ओर प्रशासन ने दरगाह पर लगने वाले सालाना मेले पर रोक लगा दी है, तो दूसरी ओर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर साफ कर दिया है कि आस्था पर कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को बहराइच पहुंचे जमाल सिद्दीकी ने दरगाह में जियारत की, चादर चढ़ाई और फिर कैमरे के सामने खुलकर बयान दिया। नवभारत टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मत अपनी जगह है, लेकिन वो खुद सैयद सालार मसूद गाजी को एक सूफी संत मानते हैं। उन्होंने कहा कि गाजी बाबा का मकाम बहुत बड़ा है और यहाँ आकर लाखों लोग बरकत पाते हैं। जमाल सिद्दीकी ने ये भी कहा कि वो खुद अपने पिता के साथ यहाँ माथा टेकने आए हैं और ये उनकी निजी आस्था का हिस्सा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। सिद्दीकी यही नहीं रुके, उन्होंने खुद को श्री राम का वंशज बताया और कहा कि इस्लाम बाद में आया, पहले सनातन था, इसलिए हर भारतवासी श्री राम की संतान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को अपनी आस्था छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने बुजुर्गों की मजार पर जाकर इबादत करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है कि जिस सालार मसूद गाजी को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रांता कहा था, क्या उसी की मजार पर भाजपा का एक कद्दावर नेता चादर चढ़ाकर पार्टी लाइन से हटकर कोई नया संदेश देने की कोशिश कर रहा है? क्या ये भाजपा के भीतर की दो अलग अलग धारणाएं हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की एक रणनीति? इस पूरे मामले में एक और बड़ा बयान जमाल सिद्दीकी ने मदरसों को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में अवैध तरीके से चंदा लेकर बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि सारे मदरसों को शक की निगाह से देखना गलत है। वहीं जम्मू कश्मीर से भाजपा नेता रणवीर सिंह पठानिया के ऑपरेशन सिंदूर वाले विवादित बयान पर जमाल सिद्दीकी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान या तो भांग पीकर दिए जाते हैं या फिर मानसिक संतुलन बिगड़ने की निशानी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। तो कुल मिलाकर बहराइच की दरगाह एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। प्रशासन मेले पर रोक लगा रहा है, लेकिन भाजपा के ही नेता चादर चढ़ाकर अपनी आस्था को सामने ला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गाजी बाबा को लेकर भाजपा के भीतर ही दो मत हैं, और अगर हैं तो आगे चलकर ये मतभेद कितना गहराएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप यहाँ पर चादर पोषण के लिए आए हैं, ये आपका ऑफिशियल दौरा है या फिर आपका जो पर्सनल है? ये देखिए, ये मेरा निजी दौरा है, क्योंकि ये मेरे अकीदे का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को मिलाकर बनती है और हम अपने अपने अकीदे, अपने अपने आस्था के हिसाब से धर्म का काम करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं। जिनकी जिनकी आस्था जहाँ जाए वहाँ जाते हैं। मेरी आस्था गाजी बाबा में मैं आया हूँ। तो आज आप गाजी सरकार की दरगाह पर आए हैं, जहाँ पर आपने चादरपोशी की है। इस दरगाह पर सालाना जेठ मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार प्रशासन ने रोक लगाई है, इस पर क्या कहेंगे? इस रोक को क्या मानते हैं आप? उस पे रोक होती तो हम यहाँ चादर पेश नहीं कर सकते थे। ये तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट मेला कमेटी ने, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सरकार जो सबके लिए बराबर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सबको रक्षा कर रही है, जिसने उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में ठीक किया है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदनाम था मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश जी की सरकार में, आज गुंडे मवाली सब छुप गए घर में। उस प्रकार से यहाँ के पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए लोग कह रहे हैं कि मेला नहीं लगा है। मेला तो लगा है, आज ये मेला ही हमारा है। हाँ, कुछ दुकानदारों की दुकान नहीं लग पाई है, वो चाहे राजनीतिक दुकानदार हो, चाहे व्यापारी दुकानदार हो। ऐसे कठिन समय में, जब युद्ध के मुहाने पे हमारा देश खड़ा है, ऐसे समय में लाखों लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई गड़बड़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर भी मैं यहाँ के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को, सबको बधाई दूंगा कि इतने शांतिपूर्वक हमारी आस्था को वो करने दे रहे। हमारी आस्था वहाँ हाजिरी में, हमारी आस्था वहाँ चादर पेश करने में, हमारी आस्था वहाँ पर फातिहा पढ़ने में, हमारी आस्था वहाँ पर दुआ करने में, हमारी आस्था वहाँ से आशीर्वाद लेने में, हमारी आस्था किसी की दुकान लगवाने में नहीं है। एक बात अभी आपने कही कि सुरक्षा कारणों से मेले के आयोजन को परमिशन नहीं मिली है। आज ही मिहीपुरवा इलाके में एक कारीकोट का मेला लगता है, जिसकी प्रशासन की ओर से नीलामी कराई जा रही है। उसके आयोजन को अनुमति दी गई है और बहराइच की दरगाह जो प्रसिद्ध है, यहाँ के मेले पर रोक लगाई गई है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं कहूँगा मेला और उर्स दोनों में अंतर है। लोग आ रहे हैं,
लोगों ने वहाँ उनकी व्यवस्था की है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कितने बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर इस पर कोई राजनीति करना चाहता है तो ये निंदनीय है और इसको गाजी बाबा भी सबको सिखाएंगे। अध्यक्ष जी, जैसे कि यहाँ पे लाखों रुपए का हर साल मेले में जो है रेवेन्यू जनरेट होता था, मेला नहीं लगा है, उसके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, मेला नहीं लगा है, तो क्या इस वजह से कोई जो रेवेन्यू को लॉस हुआ उसको किस तरीके से देखा? मैं फिर कहूँगा, जिस प्रकार से देश में इमरजेंसी का माहौल है, पाकिस्तान हमेशा गुस्ताखी करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर आकर एक प्रकार से हमला ही था जब हमारे भाई बहनों की हत्या की पहलगाम में। उसके बाद जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, उनके आतंकवादी संगठनों के जो स्थान थे, उनके ठिकाने थे, उसको नष्ट किया। ऐसे में देश एक बहुत नाजुक घड़ी में गुजर रहा है। इसका कोई दुरुपयोग ना करने पाए, इसके लिए एक सावधानी बरती गई और ये सराहनीय कदम है। मैं यहाँ के अवाम को भी धन्यवाद कहना, उनका भी जो है आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी साथ दिया, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, बाद में सब कुछ है। अगर कोई इस पर राजनीति करना चाहता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आस्था के साथ किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अच्छा देखिए, जी एक मिनट, जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों की दुकान नहीं लग पाई, सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह को आक्रांता बताया गया, साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया कि यहाँ पर सूर्यकुंड है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैंने पहले कह दिया कि जिसकी जितनी जानकारी है, जिसका जितना ज्ञान है, जिसको जैसा अनुभव है, बोल रहा है। और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी आस्था को मानने का अधिकार है। हमारी बयान आया था, अपने सनातन और राम के वंशज को बयान दिया था, क्या कुछ आपने कहा था, क्या कारण है उसके ऊपर? नहीं, मुझे हमेशा गर्व है इस बात का कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। सब जानते हैं कि भारत में पहले सनातन था, बाद में इस्लाम आया, हम मुसलमान हुए। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन हमारी संस्कृति वही है। आज जो सालार साहब का, गाजी साहब का, गाजी बाबा का जो ये उर्स हो रहा है, ये भारतीय संस्कृति की देन है। आप जाकर देखेंगे सऊदी अरबिया में उर्स नहीं होता है। तो हम अपनी संस्कृति को मानते हैं, हम अपने पूर्वज को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, इससे हमें इस बात पर गर्व है। हम भारतीय हैं, इस पर हमें डबल गर्व है। क्या सभी मुसलमान प्रभु श्री राम के वंशज हैं, ऐसा आपने बयान दिया था? भी जब पहले सनातन था, पहले यहाँ हिंदू धर्म था और हम बाद में कन्वर्ट हुए, ऐसे 2, 4, 10 लोग ही होंगे जो बाहर से आए हैं, हम सब यहीं के हैं। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि मैं प्रभु श्री राम का वंशज हूँ। और मुझे लगता है कि हर देशवासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं। मैं कुरान को जो पढ़ा हूँ उसकी रोशनी में बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ, मैं एक और श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं जोड़ने के बहाने ढूंढता हूँ, मैं जोड़ने के पॉइंट ढूंढता हूँ। जिन्होंने बांटा और काटा और हम पे राज किया, वो तोड़ने के बहाने ढूंढते थे, वो तोड़ने के पॉइंट ढूंढते थे। तो जोड़ने का पॉइंट भी इस्लाम में है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि कुरान में है कि मुसलमान होने के लिए खुदा पर यकीन रखना है, एक खुदा पर यकीन रखना है। और मुसलमान होने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम सबके पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं, उस पर यकीन रखना है। लेकिन सारे पैगंबर जो है उन पर भी यकीन रखना है। कुरान में कहा गया है कि पैगंबरों पे यकीन रखना है। तो हमारा अकीदा है कि पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसके बीच में हदीस कहता है और कुरान भी कहता है अनेकों पैगंबर आए। हदीस कहता है कि 1,24,000 पैगंबर आए और सिर्फ 25 जो हमारे पैगंबर हैं उनका जिक्र कुरान में है, बाकी का नहीं है। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनके काम सबको जोड़ने का था, समाज को एक करने का था, समाज को सुरक्षा देने का था, ऊंच नीच को जो खाई उसको पाटने वाला था, ये काम जो उन्होंने किया है, हम उनको मान सकते हैं कि वो भी उन पैगंबरों में से थे। लेकिन हमारे कुरान में जिक्र नहीं है, वो हमारे लिए आदरणीय है। और ये बात जोड़ने वाली बात है, ये बात भारत को जोड़ेगी और भारत विकसित भारत बनाने में इसका जरूर उपयोग होगा। जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो बांटने वाली ताकतें हैं, जो हिंदू मुस्लिम में खाई पाटने वाली ताकतें हैं, वो हारेंगी। और उनको हराने के लिए हमें जोड़ने वाले बहाने ढूंढने चाहिए और ये जोड़ने वाला बहाना है। ऑपरेशन सिंदूर का भी आपने हवाला दिया,
कल ही जम्मू के एक विधायक हैं रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। एक आगे- मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है बदले की भावना से, और इस पर आपका क्या कहना है? मेरे पास जो जानकारी है, जो अवैध मदरसे थे, जहां चंदा लेकर बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता था, जहां पर शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता था, जो बिना अनुमति के, बिना शासन के परमिशन के, बिना किसी मान्यता के चला रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार अगर किसी ऐसे मदरसे पे कार्रवाई की जा रही है जो कानूनी तरीके से चल रहा है, तो हमारे पास आए। जी बिल्कुल, पड़ोसी जिले में एक मदरसे को सील किया गया था और हाईकोर्ट पे जाने के बाद उसी को सील तोड़ी गई है, तो इसको आप क्या कह रहे हैं? अधिकारी ने सही काम किया कि न्यायालय से उनको न्याय मिला? मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है। अगर मेरे श्रावस्ती जिला पड़ोसी जिले की बात है, एक मदरसे को 1 महीना पहले सील किया गया था, उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उसका ताला तोड़ा गया। 1 महीने में वो जो मदरसा बंद था, इसका कौन जिम्मेदार है और ऐसी कार्रवाई अधिकारी किस आधार पर कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई गूगल नहीं हूँ कि हर बात की जान मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, पड़ोसी जिला आप बता रहे हैं, लेकिन किस वजह से बंद हुआ था आप डिटेल? उसको अवैध बताया गया था, उसके पास सारे कागज उसने वो किया, उसके बाद हटी है। आपकी सारी बात ठीक है, आप मुझे बताने के बजाय अगर कागज दिखाएंगे तो कितना अवैध था, कितना अवैध था। कोई भी डॉक्टर वो टेस्ट रिपोर्ट मांगता है, आप टेस्ट रिपोर्ट दीजिए, मैं बात करूंगा। अगर कोई भी अधिकारी गैर जिम्मेदार काम करता है, कोई भी अधिकारी धर्म देखकर, जात देखकर और उसकी पहचान देखकर कार्रवाई करता है, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।